मैं अमोक सरकार बिहार पॉलिटेक्निक सेम 1 एंड सेम 2 के लिए मैथमेटिक्स का पेपर सेकंड आज हम लोग देखेंगे। इसमें हम इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या हमारा सिलेबस है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और हम आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है सेम 1 एंड सेम सेकंड में, ये सब हम लोग जानेंगे। कुछ क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग कौन कौन सा बुक लेंगे, कौन कौन सा बुक को मैक्सिमम पढ़ना है, कौन सा बुक हमारे लिए अच्छा होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स सेकंड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, हमारा क्या सिलेबस है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और फर्स्ट हम लोग मैथमेटिक्स सेकंड में देखते हैं। फर्स्ट इसमें जो हमारा यूनिट है, इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस। फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके बदले में हमें मिलता है 21 नंबर, 21 मार्क्स हमको डिफरेंशियल कैलकुलस से मिलेगा। इसका लेवल होगा बोर्ड लेवल, इसका जो लेवल होगा बोर्ड लेवल, वो हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इसका पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। फर्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत सारा और सब यूनिट है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सेकंड हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस। बोर्ड लेवल है, +2 लेवल है। अगर कोई 10th वाले होंगे तो उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब इजी शुरू से पढ़ाया जाएगा आपको। अगर 10th वाले हैं तो ऐसा ना सोचेंगे हम लोग तो इंटीग्रल कैलकुलस नहीं पढ़े हैं तो हम लोग को काफी दिक्कत होगा समझने में, कुछ जो +2 पास करके आए हैं उनको आसान होगा, ऐसा कोई बात नहीं। वो 10th पास करके आए हो, चाहे +2 पास करके आए हो, चाहे वो BSc पास करके आए हो, सबके लिए आसान है और किन्हीं के लिए कुछ भी कड़ा नहीं है। इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 21 नंबर हम लोग को मिलता है। इंटीग्रल कैलकुलस के बदले में हम लोग को 21 मार्क्स मिलेगा। ये हम लोग का सेकेंड यूनिट है। थर्ड यूनिट हम लोग के पास है डिफरेंशियल इक्वेशंस। थर्ड यूनिट जो हम लोग के पास है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग के पास एक मेजर टॉपिक है। इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को मिलता है 10 मार्क्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के बदले में हमें मिलेगा 10 मार्क्स। इस चीज को याद रखना है। ये हमारा यूनिट है, इसके अंदर सब यूनिट होगा। जब हम लोग और पढ़ेंगे विशेष तौर पे ज्यादा पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा इसमें सब टॉपिक क्या क्या है। अभी हम लोग जानेंगे कि थर्ड यूनिट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, इसके बदले हमें 10 मार्क्स मिलेगा। फोर्थ यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा। हम लोग के पास वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है +2 लेवल, जो भी पढ़ना है +2 लेवल पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा। इसके बदले में हमें जो एग्जाम होगा सेमेस्टर का, इसमें हमें 18 मार्क्स मिलेगा। अब ये हम लोग के पास 4 यूनिट थे, ये हम लोग के पास 4 यूनिट थे। अब रही बात कि कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बेसिक लेवल। तब तक हमें पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा जब तक हम लोग SBTE का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि क्वेश्चन किस ढंग का होगा, क्या हम लोगों से बन पाएगा। 3 महीना में पूरा सिलेबस आपका खत्म कर दिया जाएगा। कौन कौन सा बुक लेना है, तो पहला जो बुक है वो क्वेश्चन बैंक हम लोग लेंगे और मैथ के लिए झुनझुन वाला बुक आप ले लेंगे। मैथ के लिए झुनझुन वाले बुक लेंगे और क्वेश्चन बैंक लेंगे और जो हम लोग PDF प्रोवाइड करवाएंगे, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे फालतू कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो आपको हम कुछ पढ़ाए नहीं है, बट एक अंदाज बता रहे हैं क्या अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, क्या क्या दिक्कत हो सकता है। तो फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम लोग सीखे कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है। तो 4 यूनिट था, वो हम लोग देख लिए। फर्स्ट यूनिट था हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकेंड यूनिट था इंटीग्रल कैलकुलस, थर्ड यूनिट था डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास था फोर्थ में वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा ये हम लोग देखें। अब हम लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन है SBTE का 2010 का। इसको हम लोग कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हम लोग के पास दिया गया है। क्वेश्चन जो हम लोग के पास है कहता है कि f(x) का मतलब कोई एक फंक्शन है, वो आपके पास है 1 - x² बाई 1 + x²। तब कहता है कि f ऑफ tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। सोचो, इस ढंग का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो जरा सोचिएगा कि यहां x था तो यहां क्या मिला, 1 - x² बाई 1 + x²। अगर x के जगह हम लोग के पास क्या है, tan थीटा, तो वैल्यू क्या होगा, 1 - tan² थीटा बाई x के जगह आप क्या रखोगे, tan थीटा, तो 1 + tan² थीटा।
डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला नहीं जानते हैं, इसको ऐसे ही आप छोड़ देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और सबसे बड़ी बात है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है छोटे, सेक स्क्वायर थीटा। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग के पास a माइनस बी बाई सी हो तो इसे लिख सकते हैं a बाई सी माइनस बी बाई सी। a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है tan स्क्वायर और c की जगह क्या है सेक स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको मिलेगा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं छोटे, वो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और ऑलरेडी सेक स्क्वायर थीटा पहले से है तो हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1। तो यहां से आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस 2a। यहां a और यहां क्या होगा 2a। तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा इस ढंग से हम लोग देखते हैं। ऑप्शन सी है, एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव था, हम लोग डायरेक्ट बना सकते थे कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। लेकिन हमें समझाना है क्यों हुआ कॉस 2 थीटा। हम डायरेक्ट, कुछ लोग बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव है इतना लॉन्ग क्यों बता रहे हो। बाबू जब हमें बना लेंगे ना तो छोटा खुद हो गया। हमें मालूम है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अगर अब ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इतना कैलकुलेशन नहीं करके डायरेक्ट लिखेंगे कॉस 2 थीटा। एक क्वेश्चन हम लोग देखें, एक आध दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ी बात है, कहता है कि द रेंज ऑफ द साइन एक्स का रेंज, नहीं बोलता है दायरा। अब तुम्हारा दायरा क्या है, रेंज का मतलब हुआ मिनिमम से मैक्सिमम कहां तक जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में कि साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। यानी साइन का रेंज -1 से +1 के बीच में चला जाता है। यानी साइन 1 का रेंज जो होगा, सॉरी साइन इनवर्स x का जो रेंज होगा -1 से +1 तक रेंज होगा। और ऑप्शन ए हम लोग टिक करेंगे। ये भी पूछा गया है SBTE 2011 में। SBT हम लोग प्रैक्टिस करेंगे झुनझुन वाले बुक पे और क्वेश्चन बैंक पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। झुनझुन वाला अगर हम लोग बना लेते हैं और क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन बना लेते हैं, 3 महीना में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा मैथ्स में। एक क्वेश्चन और देखिए, अब आपसे कहता है कि बताइए कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर 1 बाई x माइनस 5। SBTE 2002 का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है कि डोमेन कहते किसे हैं। एक अमूमन मैं एक बात बोलता हूं, जिस पे हमारा फंक्शन या हिंदी में हो तो फलन परिभाषित हो, इसको भी हटा दीजिए। हम लोग पढ़े हैं यहां पर क्या है, f(x) बराबर 1 बाई x माइनस 5। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो कोई भी फंक्शन है, क्लास 7 में पढ़े हैं रेशनल नंबर, इसे आप समझिए कि यह एक हमारा r ले लेता हूं। r समझते हैं कि अगर ये r होगा तो यहां से क्या समझ सकते हो कि r एक रेशनल नंबर है जो p बाई q के रूप में होता है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी ये जो हमारा फंक्शन है परिभाषित कब होगा, बस नीचे वाला हमारा 0 नहीं होगा। नीचे 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होगा, हर 0 होगा, तो ये परिभाषित नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए कह सकते हैं कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। यानी इसका जो रेंज निकलेगा, इसका हम लोग क्या निकाल, सॉरी डोमेन जो निकाल रहे हैं, सॉरी डोमेन जो हमारा है,
डोमेन क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या आप ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, ये जो हमारा फलन है, फंक्शन है, वो डिफाइंड है, परिभाषित है अपवाद के रूप में। ऑल रियल नंबर पे ये हमारा फंक्शन परिभाषित है, अपवाद है कि x के जगह माइनस x बराबर क्या है? x माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0, यानी x बराबर 5 नहीं होना चाहिए। इधर -5, इधर आएगा तो +5, यानी x बराबर 5 नहीं होना चाहिए। यानी ऑल रियल नंबर लेना है जिसमें 5 हम लोग को नहीं लेना है, यही हमारा पूछ रहा था। ये ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। डोमेन किसे बोलते हैं? जिस पे हमारा फंक्शन परिभाषित होता है। तो आखिर अगर आप x बराबर 5 ले लोगे तो हमारा फंक्शन परिभाषित नहीं होगा, नीचे 0 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर हर जो होता है वो 0 नहीं होता है, यानी कोई भी नंबर लीजिए फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर x बराबर 5 ले लेंगे तो हमारा फंक्शन पे फर्क पड़ेगा, वो परिभाषित होगा ही नहीं होगा। इसलिए इसका जो डोमेन होगा R-5। एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं कि SBT क्या पूछता है, तो देख लोगे। अभी तो टॉपिक चल नहीं रहा है। अब कहता है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई x है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई क्या है? x है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x का वैल्यू 1 होता है। क्या जानेंगे कि अगर हमारा इसे पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x का वैल्यू क्या होगा? 1 होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर यहां तो है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई x, हम समझते हैं कि यहाँ x है और यहाँ x है और यहाँ x क्या है? 0 है, तो वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। यहाँ क्या है? साइन 3x है और यहाँ क्या है? x है। तो यहाँ 3x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 3x होना चाहिए, 3x। तो यहाँ 3x नहीं है तो आप क्या करेंगे? यहाँ अपने मन से आप 3 देंगे, यहाँ 3 देंगे, तो यहाँ भी आपको 3 देना होगा। ये 3 से 3 कट जाएगा। अब देखेंगे, अब आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई 3x का मान क्या होगा? 1, और ये बच जाएगा 3, और 3 गुना 1 बराबर 3। इसे हम लोग विशेष तौर पे और पढ़ेंगे जब टॉपिक स्टार्ट होगा, तो वहां पहले कुछ थ्योरी होगा, फिर क्वेश्चन होगा। लेकिन अभी एक मोटा मोटी डेमो लेक्चर आपको दिया जा रहा है जिसमें आप सीख सके कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं। तो ये हमारा थ्योरी है और ऑप्शन इसका सी सही है। और हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी बात कहता है कि सेक x का DC क्या होगा। कहता है कोई एक DC एक चीज है छोटे, कि अगर d सेक x बटा dx लिखा रहता हो, यहाँ x है और यहाँ x है, तो सेक x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है सेक x इंटू टेन एक्स। क्या होगा? सेक x इंटू टेन एक्स। यदि आपके पास रहेगा सेक थीटा डी थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा इंटू टेन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग के पास रहेगा सेक माँ, सपोज मान लीजिए सेक माँ का डिफरेंशिएट कीजिएगा माँ के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या मिलेगा? सेक माँ टेन माँ, सेक माँ टेन माँ हम लोग को मिलेगा। यानी यहां से कह सकते हैं कि सेक x का जो डेरिवेटिव होगा, अब कलन होगा x के रिस्पेक्ट में, वो होगा सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स। अब यहां से कहता है कि कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या? डायरेक्ट ये सब फार्मूला है, ये सब क्या है? फार्मूला है। जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सब चुटकियों में बन जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है कि द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉट इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमारा कहता है कि कॉट इनवर्स x को आप x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? कॉट इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना था, तो यहां x है और यहां x है, तो
इसका वैल्यू होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर यही रहेगा डी कॉट इनवर्स एक्स, और सॉरी यहां एक्स की जगह बाई कर दीजिए, यहां बाई है और यहां बाई है, तो -1/1 प्लस बाई स्क्वायर। यदि आपके पास डी कॉट इनवर्स पापा ले लीजिए और यहां पापा ले लेंगे, तो आपके पास मिलेगा -1/1 प्लस पापा का स्क्वायर। आप पापा से भी डीसी सीख सकते हैं, यानी यहां से आपको मिलेगा -1 बाई नन ऑफ दीज। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज, इसका ऑप्शन नन ऑफ। ये देखिए SBTE 2019 का क्वेश्चन है, SBTE 2019 का यह क्वेश्चन है। अभी हम डायरेक्ट आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं जो पिछले सालों में पूछा गया है। यहां से आप अंदाज लगा सकते हैं कि लेवल क्या है सेमेस्टर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का। अगला हमें कहता है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e⁴ax विथ रिस्पेक्ट टू x। अब कहता है छोटे कि देखेंगे डी, सबसे जो बड़ी बात है ना कि डी e⁴x बाई dx, इसका जो यहां x होगा और यहां x होगा, तो e⁴x इसे हम लोग लिखते हैं। अगर आपके पास d e⁴बाई हो तो इसे e⁴ लिखते हैं। d e⁴ बाई थीटा हो तो e⁴ लिखते हैं। d e⁴ माँ और यहां माँ हो तो e⁴ माँ लिखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास d 2x बाई यहां 2x हो, यहां 2x हो और यहां 2x हो, तो क्या लिखेंगे e⁴2x। अगर यहां पर 3x हो और यहां क्या हो x हो, तो x और x हमारा मिल रहा है, मिला क्या नहीं 3, और डिफरेंशिएशन में जो नहीं मिलेगा उससे क्या करते हैं गुना, तो यहां कर देंगे 3 × e⁴3x, या इसी को लिख सकते हैं d e⁴kx बाई dx। x और x सही है, मिला क्या नहीं k, तो k से हम लोग गुना कर देंगे और यहां से मिलेगा k e⁴kx। यहां पे हम लोग के पास क्वेश्चन है dA⁴x बाई dx। तो सबसे बड़ी बात है कि यहां x और यहां x है, सही है। ज्यादा कितना है a, तो a से कर देना गुना और e⁴ax, a × e⁴ax, और ऑप्शन सी है। इस ढंग से हम लोग प्रत्येक टॉपिक को, अभी क्या हो रहा है ना कि क्वेश्चन ले रहे हैं उसको हम बना रहे हैं। जब हम एक सिस्टम में आएंगे, पहले थ्योरी चलेगा, फिर कुछ क्वेश्चन चलेगा, फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी एक रेगुलर नहीं है जहां तहां से क्वेश्चन लिया जा रहा है। ये देखिए SBTE 2019 का क्वेश्चन है, इवेंट का क्वेश्चन है, 2019 इवेंट का। अब हमारे पास आता है कि 9 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपको हम लोग करते हैं। 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिससे आप लोग देखेंगे सीखने का आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो हमारा 9 नंबर जो क्वेश्चन है कि देखोगे d√cot x बाई dx। हम लोग पहले सीखते हैं कि रूट का जो dc होता है ना, वो होता है 1/2√x। रूट x का जो dc होता है ना 1/2√x होता है, और हम लोग जानते हैं d cot x बाई dx। cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -cosec स्क्वायर x। अब यहां पे हम लोग के पास है d√cot x, SBTE 2019 इवेंट का है। तो पहले काम रूट का डीसी, तो रूट का डीसी 1/2, रूट की जगह क्या है, इस cot √x को मुट्ठी में पकड़ लीजिए और यहां लाके इसे छोड़ दीजिए, इसको ऐसे पकड़िए और यहां लाके छोड़ दीजिए, तो √cot x। और अब आपके पास क्या है, ये तो रूट का डीसी किए, अब cot का डीसी करोगे तो -cosec स्क्वायर x प्लस और माइनस cosec स्क्वायर x बाई 2√cot x, यानी इसका ऑप्शन -cosec स्क्वायर x बाई 2√x। ये हमारा ऑप्शन हो गया ए, ये हमारा ऑप्शन ए होगा।
एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो कहता है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू, आपके पास दिया गया विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x है, log x का डीसी करना था x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर x के रिस्पेक्ट में इसका डीसी किया जा रहा है। तो आपके पास क्या है, d log x और बाई dx। सबसे बड़ी जो बात होता है ना कि log x का डेरिवेटिव जो होगा log x, और यहां है dx, log x का डेरिवेटिव होगा 1 बाई x, यहां x तो यहां x, यहां x, यहां x, तो हमारे पास x की जगह क्या है log x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई log x। ये तो log x का आपने डीसी कर दिया। अब सबसे जो बड़ी बात है कि log का किए, फिर किसका करेंगे, log x का। अब यहां पर क्या है, पहले log का, तो 1 बाई log x, फिर किसका करेंगे, log x का, तो log x का डीसी होता है 1 बाई x, और यहां से आ जाएगा 1 बाई x log x। अब सबसे बड़ी बात है कि अभी हम अगर कुछ भी, अगर आपको ऑप्शन सी log x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब सबसे जो बड़ी बात है कि अभी हम लोग जहां तहां से कुछ क्वेश्चन लिए और देख पाए कि SBTE का लेवल क्या है, हमारा जो सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें कितना लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हम लोग सीखेंगे, उसी अनुसार हम लोग तैयारी करेंगे। अगर हम लोग रेगुलर क्लास करते हैं, 15 तारीख से हम लोग का रेगुलर क्लास होगा, अगर हम लोग रेगुलर क्लास करते हैं तो मैथ्स को मात्र 3 महीना में पूरा पढ़ लिया जाएगा। 3 महीना बहुत ज्यादा है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, झुनझुन वाला का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विथ कंसेप्ट के साथ होगा। और ज्यादा नहीं, हम लोग के पेपर सेकंड में, मैथ सेकंड में जो हमारे पास है 4 यूनिट ही है,